स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग भक्त काल के अंतर्गत कबीर पे विशेष चर्चा कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने कबीर की आलोचनात्मक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हमने कबीर के राम और तुलसी के राम के अंतर को बताया। आज कबीर के रहस्य भावना पे, रहस्यवाद पे विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि रहस्यवाद मूल रूप से है क्या। रहस्यवाद क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, रहस्यवाद मूलतः एक अलौकिक विज्ञान है जिसमें अनंत से संबंध स्थापित करने की भावना का प्रादुर्भाव होता है। रहस्यवादी वह व्यक्ति होता है जो इस संबंध का अनुभव करता है। मूलतः रहस्यवाद एक मानसिक वृत्ति है जिसमें रागात्मक संबंध स्थापित कर साधक एकात्मकता चाहता है। ये है रहस्यवाद। अब जानते हैं कि रहस्यवाद का स्वरूप या आशय क्या है। रहस्यवाद के स्वरूप या आशय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, साधना यानी चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, साहित्य या भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये विचार थे रामचंद्र शुक्ल के। आगे देखते हैं। इसका आशय स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जब साधक की आत्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म से अपना प्रेम संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करती है और साधक द्वारा उस प्रयत्न या साधना की अभिव्यक्ति की जाती है, तब वह वर्णन रहस्यवाद कहा जाता है। अस्पष्ट अभिव्यक्ति रहस्यवाद की मूल विशेषता है। अस्पष्ट अभिव्यक्ति इसलिए कि इसमें जो है वो भावनाओं का पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति नहीं होता है। मतलब यह है कि लौकिक जो व्यवहार होता है उसमें अलौकिकता का जब दर्शन होता है, अलौकिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तब वो रहस्यवाद होता है। इसलिए इसमें ये दिया है कि अस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, इसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती है। जब आप किसी कविता को या किसी दोहा को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये लौकिक प्रेम से संबंधित है, किंतु जब उसकी गहराई में जाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे तब ये प्राप्त होता है कि वह तो ईश्वर के प्रति समर्पित भावना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं कि रहस्यवाद के भेद कौन कौन से हैं। रहस्यवाद के सामान्यतः दो प्रकार हैं, आचार्य शुक्ल ने बताए हैं। पहला है भावात्मक रहस्यवाद और दूसरा है साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद के भी तीन भेद हो सकते हैं, तीन वर्ग होते हैं। पहला है वात्सल्य मूलक, दूसरा है दास्य मूलक और तीसरा है दाम्पत्य मूलक रहस्यवाद। चलिए, अब ये तो हुई रहस्यवाद की बात। अब जानते हैं कि कबीर के जो पंक्तियां हैं उसमें रहस्यवाद की अभिव्यक्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कबीर में रहस्य भावना की अभिव्यक्ति। तो कबीर में पहले भावात्मक रहस्यवाद को देखते हैं कि कबीर की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद के सभी प्रकारों का वर्णन मिलता है, किंतु दाम्पत्य रहस्यवाद का जितना मार्मिक और विस्तृत स्वरूप प्राप्त होता है उतना अन्य प्रकारों में नहीं होता है। मतलब कबीर के काव्य में दाम्पत्य मूलक रहस्यवाद की विवेचना विस्तृत रूप से मिलती है। कबीर के भावात्मक रहस्यवाद का विवेचन देखते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि वात्सल्य मूलक रहस्यवाद कौन सा है। वात्सल्य मूलक रहस्यवाद उनकी कविताओं में, उनके दोहों में कैसे साकी समुद्र रामायणी में प्राप्त होता है, देखते हैं। वात्सल्य मूलक रहस्यवाद के अंतर्गत कबीर ने स्वयं को बालक और ब्रह्म को माता के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी जो पंक्तियां हैं इससे यह स्पष्ट होता है, देखते हैं। हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शहु मेरा। ये हो गया इनकी ये भावना जो है। वो कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शहु मोरा। आगे चलते हैं दाम्पत्य मूलक रहस्यवाद पे। दाम्पत्य मूलक रहस्यवाद के अंतर्गत वे ब्रह्म को सेव्य और साधक जो होता है वो अपने को सेवक के रूप में उपस्थित करता है। तो कबीर स्वयं को सेवक के रूप में और सेव्य जो उनके आराध्य है उनको ब्रह्म के रूप में उपस्थित करते हैं। सेवक साधक अपने सेव्य ब्रह्म के समक्ष स्वयं को अत्यंत तुच्छ प्राणी के रूप में चित्रित करता है। कबीर ने इस संबंध को देखिए इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। दास्य मूलक में, दास्य का मतलब हो गया कि ब्रह्म को ईश्वर को जो है वो अपना स्वामी मानते हैं और
अपने आप को उसका दास स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकृत करते हुए वे लिखते हैं, कबीर पुता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींची तित जाऊं। वे कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूँ। कैसा दास हूँ? जैसे कुत्ता अपने स्वामी की भक्ति करता है, उस प्रकार से मैं एक कुत्ते के समान अपने ईश्वर का दास हूँ। तो मेरे गले में, मतलब मैं पूर्ण रूप से अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हूँ, और वो जिधर मुझे खींचना चाहे, जिधर वो मुझे भेजेंगे, मैं उधर जाऊंगा। आगे देखते हैं। दाम्पत्य मूलक रहस्यवाद के अंतर्गत कबीर की भावनाएं जो व्यक्त हुई हैं उसको देखते हैं। कबीर की रचनाओं में दाम्पत्य मूलक रहस्यवाद अधिक से अधिक मिलता है। इसमें कबीर ने आत्मा परमात्मा को क्रमशः पति और पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। कबीर को पति पत्नी संबंध अत्यधिक प्रिय है। इस संबंध को प्रकट करने के लिए वह विवाह का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं ये चित्र, जो कि बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण है। आइए देखते हैं उनकी पंक्तियों में। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये देखिए, इनकी पंक्तियों में बार बार राम का जो वर्णन आ रहा है, वो इनके निर्गुण ब्रह्म के लिए राम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये राम दशरथ सुत राम नहीं है, ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, स्पष्ट हो गया था। देखते हैं। इसी प्रकार कबीर ने दाम्पत्य प्रेम के चित्रों को प्रस्तुत करते हुए अपने सौभाग्य सुख का वर्णन करते हुए कहा है, बहु दिनन थे मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। ये उनकी दूसरी पंक्ति थी जो दाम्पत्य मूलक थी। आगे देखते हैं कि कबीर अपने प्रियतम को अपनी आंखों में रखकर उस पर एकाधिकार जमाना चाहते हैं। उसके प्रति वे अनन्य भाव दिखाते हैं। ना वे किसी और को स्वयं देखना चाहते हैं और न ही ये चाहते हैं कि उनके प्रियतम को कोई देखे। इस संबंध में वो लिखते हैं, नैना अंतर आव तू, नैना हो झप झप लेऊं, ना मैं देखूं और को, ना तुही देखने देऊं। ये हुआ एकाधिकार की भावना उनका। वो अपने जो आराध्य देव हैं उन पर पूर्ण रूप से एकाधिकार जमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना मैं ही अपने प्रियतम को किसी और को देखते हुए बर्दाश्त करूं, और ना मैं ही किसी को देखूं, ना मेरे प्रियतम ही किसी और को देखें। आगे देखते हैं। कबीर साधक को अनन्य भाव से पतिव्रत साधने वाली सती के रूप में देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हे अनंत गुणों वाले प्रिय, मेरी प्रीति तुझसे है। यदि मैं किसी अन्य से हंसूं बोलूं अर्थात प्रेम संबंध स्थापित करूं, तो अपने दांतों में नील रंगाऊं अर्थात अपने आप को कलंकित करूं। ठीक है, इनकी पंक्तियों के बारे में समझते हैं। कबीर प्रीतड़ी तो तुझ सो बहु गुड़ियाले कंत, जे हंसी बोलूं और सू तो नील रंगाऊं दंत। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने ब्रह्म के प्रति एकात्मिक भाव रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं अगर किसी और की भक्ति करूं तो मैं अपने आप को कलंकित करूं। आगे देखते हैं। कबीर कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तुम्हारे अनुराग की लाली सिंदूर की रेखा बनकर समाई हुई है, इसलिए अब उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जब, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ काजल काजल जो है वो नेत्रों में लगाया जाता है, और सिंदूर का स्थान जो होता है वो मांग में होता है, और मांग में कभी भी कोई काजल नहीं लगा सकता है। तो वे कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाये। कहने का तात्पर्य यह हुआ यहाँ पे कि नैन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाये। जब मैं अपने राम की भक्ति में इस कदर लीन हो गया हूँ कि मुझे और किसी भी दूसरे परमात्मा या ब्रह्म से कोई सरोकार नहीं है। ये इनका कहने का आशय हुआ। आगे देखते हैं। जब आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाती है तो अद्वैत से प्रेरित हो वह संपूर्ण विश्व में उसी परम सत्ता का प्रकाश देखने लगती है। कबीर की पंक्तियां इस संबंध में देखते हैं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल,
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। देखिए इन पंक्तियों में वो कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उनका कहने का मतलब है कि मैं जिस तरफ भी देखता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ, मुझे अपने आराध्य देव मेरे ब्रह्म ही मुझे दिखाई देते हैं। और मेरे मैं भी उन्हीं के रंग में पूर्ण रूप से रंग गया हूँ। ये था कबीर का भावात्मक रहस्यवाद। अब देखते हैं कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद पे चर्चा करते हैं। कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद जो है वह वहां मिलता है जहां उन्होंने हठ योग की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। जहां हठ योग की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है वहां साधनात्मक रहस्यवाद की प्राप्ति होती है। रहस्यवाद का यह स्वरूप उन्हें सिद्धों और नाथों के हठ योग की परंपरा से विरासत रूप में मिला है। यद्यपि कबीर में रहस्यवाद का यह स्वरूप हठ योग के गूढ़ शब्दों जैसे खट चक्र, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्मरंध्र, अनाहद तथा प्रतीकात्मक शब्दों जैसे चंद्र, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औधा, कुआं, सुरति, निरति आदि की अधिकता के कारण अस्पष्ट सा हो गया है। मतलब ये सारे जो वर्णन हमने बताए, इसकी वजह से वो जो साधनात्मक रहस्यवाद था वो थोड़ा सा स्पष्ट सा हो गया है। फिर भी उनमें भक्ति की तरलता मिल जाने पर उसका उसका कष्ट साध्य जटिल स्वरूप भावात्मक हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हठ योग की साधना जो होती है वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। लेकिन जब उसमें प्रेम का थोड़ा स्वरूप मिल गया उस हठ योग में, तो एक वो भावात्मक रूप से वो थोड़ा सा सरल हो गया। इसमें देखिए आगे, सूरत निरत के संबंध कबीरदास का यह कथन स्पष्ट है। देखते हैं सूरत निरत के बारे में क्या कहते हैं कबीरदास जी, उनकी ये पंक्तियां देखते हैं। सूरत समाने निरत में निरत रही निर्धार, सूरत निरत परचा भया तब फूले स्वयं महुआर। ठीक है, ये थे कबीर की साधनात्मक रहस्यवाद के बारे में जो उन्होंने लिखा है। अब देखते हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कबीर के रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद पर क्या लिखे हैं। उन्होंने कहा है, कबीर का अवधूत योगी नहीं है, वह फक्कड़ मस्त मौला संत है। जो भक्ति भावना से ओत प्रोत है, वह बेहद के मैदान में सोया हुआ है और अपने घर को फूंक कर परमात्मा के पथ पर अग्रसर हुआ है। यही कारण है कि, कि कबीर का साधनात्मक रहस्यवाद भी भावात्मक हो उठा है। ये देखिए इसमें क्या हुआ कि जब वो हठ योग की साधना को पूर्ण रूप से स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उस पे अमल उतना नहीं करते हैं, उसमें उनका भावनात्मक रहस्यवाद वो सम्मिलित हो ही जाता है। तो वो जो हठ योग है वो थोड़ा सा सरल हो जाता है। इस संबंध में कबीर का एक पंक्ति मुझे याद आती है, मैं बताती हूँ आपको कि बहुत ही प्रचलित पंक्ति है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके आप दो चले हमारो साथ। यहाँ घर फूकने से तात्पर्य क्या है? यहाँ घर फूकने से जो तात्पर्य है वो अपने अहम की भावना, अपने जो दुराव है, जो कुरीतियां हैं, या जो अपने मन के जो मैल है उसको दूर करके अपने अहंकार को फूक करके और भक्ति के पथ पर अग्रसर होने की बात कबीर जी कहते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कबीर के काव्य में रहस्यवाद के दोनों पक्ष भावात्मक एवं साधनात्मक प्राप्त होते हैं। अपने रहस्यवाद की भावना, एकात्मकता की अनुभूति और योगियों के साधना जनित परमानंद का अपूर्व समन्वय कबीर के काव्य में मिलता है। कबीर ने भगवान के निर्गुण और निराकार रूप के प्रति रूपाधिक प्रेम और रहस्यवादी साधना के माध्यम से साकार तथा हृदय स्पर्शी बना दिया है। देखिए वस्तुतः कबीर की जो भक्ति और प्रेम का स्वरूप है वह है कबीर के राम निर्गुण से कबीर के राम जो है वो निर्गुण से एक सगुण रूप में निर्गुण होकर भी कहे तो कि निर्गुण होकर भी प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है कबीर के राम को। भले ही वो निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन भावनात्मक प्रेम के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जाता है। साधक राम के इस स्वभाव को जानते हैं और राम भी भक्तों के इस स्वरूप को पहचानते हैं। ठीक है, ये हुआ कबीर के जो रहस्यवाद था उस पर चर्चा।
कल के वीडियो में मैं कबीर की जो है सामाजिक जो समाज के बारे में उन्होंने कहा है और उनके कवि स्वरूप पे चर्चा करेंगे। कबीर कबीर का जो विद्रोह है उस पे चर्चा करेंगे और समाज दर्शन पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस समय जो कबीर पे चर्चाएं चल रही हैं ये बीए और एमए के पाठ्यक्रम के साथ साथ सीटेट नेट और जेआरएफ में भी काफी उपयोगी होगा, बहुत अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि मैं डीप में आपको बता रही हूँ। और जब ये कबीर का ये आलोचनात्मक प्रश्न का सेशन खत्म हो जाएगा तो दूसरे कवि पे विशेष रूप से चर्चा करने से पहले जितने भी प्रश्न कबीर पे बनते हैं वो विकल्प पे, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।